धनबाद बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी मनमानी तरीके से कोयले का उत्खनन कर रही है, जिस कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा जबरन ग्रामीणों की जमीन पर ओबी डंप कर रही है। जिला प्रशासन के द्वारा कंपनी के मालिक पर प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई, लेकिन ओबी डंप का सिलसिला लगातार जारी है। सुरंगा बस्ती के ग्रामीणों ने लोधना एरिया 10 क्षेत्रीय कार्यालय गेट के समक्ष बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीसीसीएल मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी पर कार्रवाई नहीं है तो आत्मदाह कर लेंगे। सुरंगा बस्ती के ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि बीसीसीएल हम लोग जबरन जमीन छीने जा रहा है। देवप्रभा आउटसोर्सिंग के प्रबंधन द्वारा जबरन रैयत की जमीन पर ओबी डंप किया जा रहा है। रोकने या विरोध करने पर लठीतों के द्वारा गोली बम चलाया जाता है। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं। ग्रामीणों की मूलभूत सुविधा तालाब और कुआं भी छीनने का काम कंपनी कर रही है। ओबी से तालाब और कुआं को ढक दिया गया है। नियमतः यह है कि जिस क्षेत्र में परियोजना चलती है वहां के ग्रामीणों को हर सुविधा मुहैया करना चाहिए, लेकिन बीसीसीएल छीनने का काम क्या है। मजबूरन ग्रामीणों का विरोध करना पड़ा। बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन तानाशाही रवैया अपना रही है। उनकी हिटलरशाही से तंग हो चुके हैं। मजबूरन आत्मदाह करना पड़ेगा, जिसकी जवाबदेही प्रबंधन की होगी। बार पंचायत के रैयतों ने अपनी जमीन दी। अगर आपको हिम्मत है तो आप सुरंगा गांव में जाकर देखें, वहां के गांव के लोग आपको मिटा देने का काम करेंगे। यदि आपने इनके को छोड़कर बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों तक को लेकर यहाँ पर आई है। मैंने यही है कि हम लोग का ज़मीन को देखिए बीसीसीएल द्वारा जबरन छीना जा रहा है। मैंने हम लोग जब ज़मीन पर हम लोग अपने ज़मीन पर मतलब रोकने के लिए जा रहे हैं तो हमारे ऊपर बम पिस्तौल और आपका पत्थर से मतलब घायल किया जा रहा है। ये रवैया बीसीसीएल का मतलब आप सोच सकते हैं अंग्रेज का शासन में इस तरह हुआ करता था। हम लोग को नहीं लग रहा है कि लोकतंत्र हम लोग लोकतंत्र में है। अगर लोकतंत्र में तो इतना तानाशाही क्यों। हम कहते हैं कि आप ज़मीन पूर्व में जो ज़मीन लिए हैं उसका मुआवजा नियोजन देना तो छोड़ दीजिए, अभी ये जबरन में आ गए हैं, मतलब तानाशाही में उतर गए हैं। और हम लोग कहाँ जाएं। और देना तो देखिए बहुत दूर की बात है, मान लो शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी ये तो देने का है बीसीसीएल का, लेकिन देने का तो छोड़िए, जो हमारा मूलभूत सुविधा था उसको भी देखिए ये लोग छीनने का काम कर रहे हैं यहाँ का बीसीसीएल जीएम साहब। अभी देखिए उसी तरह जो वर्षों से होते आया है, सिर्फ आश्वासन के सिवा हम लोग को कुछ नहीं मिला गया। आज क्यों हम लोग को ऐसा ज़रूरत पड़ा है। इससे पहले हम लोग एरिया तो कभी नहीं आए हैं, आप लोग भी देखते हुए, लेकिन हम लोग को जो हम लोग का जो सुविधा था उसको भी देखिए एकदम मतलब कुआं पीने का था उसको भी ढक दिया, बड़ा तालाब हम लोग का ढक दिया। लोधना आने जाने का एकमात्र जो रास्ता था, जिस तरह हम लोग खेती बाड़ी सब्जी करते हैं उधर से मान लो सब्जी बेचने जाते थे, वो रास्ता भी हम लोग का ढक दिया गया। अब 75% सरकार कहती है कि जो प्रभावित कोलियरी इफेक्टिव में आता है वो स्थानीय को जिन्होंने ज़मीन दिया उस सबको रोजगार देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, बिजली देना चाहिए, पानी देना चाहिए, हॉस्पिटल देना चाहिए, सिंचाई के लिए पानी देना चाहिए। देना तो बहुत दूर की बात है सर, हम लोग से छीना जा रहा है। आखिर ये तानाशाही क्यों। और जब हम लोग वहाँ रोकने के लिए जाते हैं तो यहाँ का मान लीजिए माफिया द्वारा, कुछ जनप्रतिनिधि द्वारा साठ घाट से जो प्रोजेक्ट चलाने का काम कर रहा है उन्हीं द्वारा देखिए हमारे माँ बहन बेटी के ऊपर सर बम पिस्तौल बरसाया जा रहा है। आखिर ये तानाशाही नहीं है तो क्या है। इससे अच्छा तो कहीं ना कहीं अंग्रेज का हुकूमत था, जो देखने से पता चलता था कि गोरे गोरे ये हमारा दुश्मन है। आज का शत्रु और मित्रों में पता नहीं चल रहा है। ऐसा परिस्थिति में हम लोग क्या करें। आप लोग आत्मदाह करने के लिए मजबूर है। समय आया तो हम लोग आत्मदाह करेंगे और हम लोग के पास विकल्प नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आज ये बीसीसीएल का तानाशाही जो चल रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। आज लोकतंत्र का यहाँ पर हनन किया जा रहा है। आज लोकतंत्र का एकदम मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो रैयत ज़मीन है उस पर अगर जबरन ओबी डंप किया जा रहा है तो ये क्या तानाशाही नहीं तो क्या है, बीसीसीएल का मनमानी नहीं तो क्या है। आज प्रबंधक द्वारा जो आउटसोर्सिंग चलाया जा रहा है ये आउटसोर्सिंग वाला भी मनमानी किया जा रहा है, जहाँ तहाँ अपना ओबी डंप गिरा दे रहा है। अरे पहले तो अपना ज़मीन को देखिए जो हम बीसीसीएल ज़मीन कहाँ तक से कहाँ तक लिए हैं, लेकिन वो नहीं देखकर हमारे रैयत जो कुछ मुआवजा नहीं मिला है
आज तक कुछ नहीं दिया है, उस पर जबरन और चलाया जा रहा है, ओबी डंप गिराया जा रहा है। तो ये तानाशाही हम लोग बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। हम लोगों को, ग्रामीणों को, जो हम लोगों को पानी पीने का कुआं था उस कुआं को भी ढक दिया गया है। जो वहाँ पर बसे हुए लोग थे उस पर भी पत्थर और ओबी गिराया गया है। और ये सब करने के बाद वो रंगदार और पाल पोस के 5,000 6,000 रुपया का नौकरी देकर, प्रलोभन देकर उसको गोली और बम चलाया जा रहा है। बताइए, तो ये तानाशाही ने तो किया है। हम लोग एक ग्रामीण उग्र होकर अब एक आंदोलन करने के लिए जाएंगे। अगर मेरे ग्रामीणों की बात को अगर अमल नहीं किया गया, अगर माना नहीं गया, तो हम लोग इसको उग्र आंदोलन करेंगे। इसका जिम्मेदार प्रबंधक महोदय होंगे।